जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा था 18वें अध्याय में जब हम आगे आ रहे थे तो कि किस प्रकार से भगवान ने 3 बातों पर चर्चा की है कि कर्म है, ज्ञान है, कर्ता है। इनके तीनों गुण के आधार पर प्रकार बताए थे। और उसमें जब कर्ता की बात हो रही थी तो एक बहुत अच्छी बात सात्विक कर्ता के लिए बताई थी, जिसको उन्होंने कहा था कि वो कैसा होगा। मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्विता, उत्साह वाला होगा, धीरज वाला होगा और किसी प्रकार से किसी बात में उसे अहंकार नहीं है और ना किसी में वह आसक्त है। तो ऐसा सात्विक कर्ता बनने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसा भगवान आगे बता रहे हैं। और जैसा कि भगवान ने सभी इस पूरे अध्याय में उस त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर उन्हें हर बात को 3 प्रकार से बताया है। तो इसी तरह से बुद्धि और धृति, इनकी चर्चा जब भगवान कर रहे हैं तो सात्विक के लिए कर्ता के लिए बुद्धि और धृति कैसी होना चाहिए, राजस और तामस की भी बात कर रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ है बुद्धि का, यहाँ हमको सद विवेक, विवेक के साथ ही होने का कि यहाँ बुद्धि के, और बुद्धि हमेशा विवेक के साथ ही है। हम विवेक पर ध्यान देते नहीं, विवेक को सुला देते हैं, मनमानी करते हैं। तो बुद्धि की जब बात कर रहे हैं कि यदि वह सात्विक बुद्धि होगी तो वह कैसे होगी, इसकी बात भगवान ने आगे जाकर की है। तो भगवान कहते हैं वह बुद्धि कैसे होगी। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य भया भये बंधन मोक्ष च वेत्ति बुद्धि। बंधन मोक्ष, इस तरह से वो बंधन से छुटकारा करके मोक्ष की ओर ले जाती। कैसी है पर कब ले जाती है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य भया भय, क्या क्या होना चाहिए। तो उसको यह पता होना चाहिए बुद्धि को कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। यह जब तक उसको समझ में नहीं आएगा, कर्तव्य क्या है मेरा, अकर्तव्य क्या है, यह जब तक समझ में आता है क्योंकि वह विवेक के साथ है, हम उस बुद्धि को, उस विवेक को जागरूक रखें और फिर उस चीज़ को समझ लें तो वह सात्विक बुद्धि होगी। अब यह प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ऐसी बुद्धि जो हमें कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या नहीं करो इसलिए भी कहती है। तो यह तो बात है ही कि कहाँ किस बात के लिए हम प्रवृत्त हो रहे और किस बात से हम नहीं कर, मत कर, यह हमारी बुद्धि कह रही उसको नहीं कर रहे। पर दूसरी बात भी आती है कि ये जो 2 अवस्थाएं हैं, यह क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि संसार के काम करना, उसमें लिप्त हो जाना और उस ओर बढ़ना, वह अच्छा लगना, यह प्रवृत्ति है। और जब मैं उसमें से निकाल के और परमात्मा की ओर जाऊं, मेरा हर काम परमात्मा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, मेरी प्रवृत्ति जो है वह स्वयं से छूट जाती है और धीरे धीरे परम तत्व की ओर जाती है, तो मेरी वह बुद्धि निवृत्ति की ओर ले जाती है। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर मैं जाऊं, मेरा कोई भी कार्य जो है वह इस प्रकार से प्रेरित ना हो कि वह मुझे संसार के उन्मुख कर दे, संसार की ओर ले जाए, मेरे लिए ले जाए। अब प्रश्न क्या उठता है कि बहुत बार तो संसार में रहकर काम कर रहे तो प्रवृत्ति संसार की ओर है ही, परंतु हम वासनाओं के साथ निवृत्त होने की जब बात करते हैं कि परमात्मा की ओर तो लग गए हैं पर वासना के साथ है, तो वह निवृत्ति नहीं है, वह प्रवृत्ति ही है, क्योंकि वासनाओं से हम लिप्त ही है। तो यदि वासनाओं के साथ लिप्त है तो निवृत्ति की ओर जाना, उस भजन पूजन में, परमात्मा में लगना या सेवा कार्य करना, मेरा कुछ उसमें निहित है तो कुछ भी उसकी निवृत्ति नहीं है, कहीं से भी वो प्रवृत्ति ही है। पर यदि हम संसार का कार्य करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं है, अनासक्त है, स्वयं के लिए नहीं है, परहिताय हो रहा है सब, तब वहाँ मैं संसार में रहते हुए भी निवृत्त हूँ। और यदि परमेश्वर के ध्यान में, भजन पूजन में और उसी मार्ग पर हूँ तो निवृत्त तो हूँ ही। तो मेरी सच में ही निवृत्ति की ओर बुद्धि ले जाने वाली है, मैं उसमें हूँ क्या, यह सोचना बहुत आवश्यक है। मेरी प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर जा रही है क्या, यह बताने वाली मेरी बुद्धि सात्विक बुद्धि है। तो वह प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो स्पष्टीकरण है वह हमको समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो दूसरी बात, मेरा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, ये समझ में आना भी बहुत आवश्यक है। और इतनी
अध्याय में भगवान ये बात बता रहे हैं कि भाई जो स्वधर्म आचरण करता है अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। जो नहीं करना चाहिए ऐसे कर्म जो निषिद्ध है, जो काम से लिप्त है, नहीं करना है, तो वो मेरा काम, वह कार्य करने का मेरा कर्तव्य नहीं है, अकर्तव्य की मुझे समझ आ जाए उस क्षण उस वक्त मेरा स्वधर्म आचरण मेरा कर्तव्य है प्रमुख। तो कर्तव्य और अकर्तव्य को बताने वाली मेरी बुद्धि हो। भय और अभय की बात क्या है यहाँ पर? कोई काम करते समय मन में कोई भय हो, भय काय का? मैं ना फेल हो जाऊंगा, मेरे हाथ से वस्तु बिगड़ जाएगी, इस भय की बात नहीं है। पूरे मन से काम कर रहा हूँ, 100% दे के कर रहा हूँ, तो भय तो है ही नहीं। पर मेरा ये कार्य करने से किसी का अनिष्ट होने वाला है, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, कुछ समाज का अहित तो नहीं हो जाएगा, बताती है बुद्धि मत कर, ठीक नहीं है। तो यह जो, इससे मैं निवृत्त हो जाऊँ उस भय से, मेरा सब काम जो है वह अच्छे मन से हो, सत्कर्म हो, तो मैं अभय हो जाऊंगा। तो अभय की ओर ले जाने वाली बुद्धि है मेरे पास, विवेक है उस बुद्धि का, ऐसी बुद्धि है तो वह सात्विक बुद्धि है। फिर वह मेरे को मोक्ष की ओर ले जाएगी, संसार के बंधन में डालेगी ही नहीं। तो ऐसी जिसके पास बुद्धि है वह सात्विक बुद्धि है, ऐसा भगवान कहते हैं। और यह सात्विक बुद्धि तो सबके पास है ही। विवेक, प्रश्न क्या है यहाँ पर कि वह विवेक का हम उपयोग करते हैं क्या? जब हमें सुनाती है बुद्धि मत करो मत करो, करो, तो मन उसकी सुनता है या मन अपना लगाम से उसको अपनी ओर खींचता है। तो यह विवेक का जागरण, यह सात्विक बुद्धि है। और यदि मेरे स्वयं के लिए सब है और मेरे हित में ही होना चाहिए, दूसरे का हानि हो तो चलिए मेरा लाभ होना चाहिए, और यह जब विवेक हट जाता है तो वह बुद्धि राजस बुद्धि है। और तामसिक बुद्धि तो पूर्ण रूप से स्वार्थी है, वो तो कुछ सोचती ही नहीं है, ऐसा हम कहें तो वह बुद्धि की बात कहिए। तो सात्विक बुद्धि के चारों तत्व, प्रवृत्ति, निवृत्ति, भय, अभय, बंधन, मोक्ष, कर्तव्य, अकर्तव्य, इसको हम अच्छे से समझते हैं, तब हम निश्चित रूप से सात्विक बुद्धि के साथ कार्य करते। पर अब प्रश्न क्या उठता है? भगवान आगे कहते कि बुद्धि है, परंतु मुझे बताया है यह करना, मैंने तय भी कर लिया कि हाँ मुझे यही करना है। पर ऐसा तय करने के बाद कितनी बार होता है कि हम उस पर दृढ़ नहीं रह पाते, हम कहीं तो हिल जाते हैं। जो विवेक ने कहा है वह समझ में भी आ रहा है, पर मेरे उस सिद्धांत पर, मेरे उस चयन पर, मेरे उस निश्चय पर, जो विवेक के साथ मेरी बुद्धि मुझे कह रही है, दृढ़ नहीं रह सकूं और निश्चय भाव से उसको पूरा नहीं कर सकूं, तो धैर्य नहीं है, अधीरापन है, जरा सी देर में हट जाता है, नहीं अब तो नहीं हो पा रहा, छोड़ दो, ये संभव नहीं है, नहीं होगा, कौन इतना पचड़े में पड़े। धीरज नहीं है, धैर्य नहीं है, धृति नहीं है। तो वह धृति बहुत महत्वपूर्ण है सात्विक बुद्धि के साथ। सात्विक बुद्धि के साथ धृति हो तभी वह काम ठीक से होगा। भगवान ने कहा है धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया। धृति कैसी होगी? योगेना व्यभिचारिणा, अव्यभिचारी होगी। अब इसको अपन देखते हैं। प्रमुख बात हम यह धृति की जब करते तो हम एक उदाहरण लेते हैं अमृत मंथन का। हीरे माणिक मोती क्या नहीं निकला था, समुद्र ने पूरा खजाना उगल दिया था, खुश हो जाते, बस मिल गया, अब क्या करना है, बहुत हो गया। या विष निकला तो डर गया, अरे बाप रे अब तो नहीं लेना है, बस अब पता नहीं क्या क्या निकलेगा, छोड़ दो। देवताओं ने तय कर लिया था कि अपने को अमृत चाहिए, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। उद्देश्य क्या है? विवेक ने कहा है आज अमृत की आवश्यकता है देवताओं को, कुछ भी निकले धीरज रखो, कभी तो अमृत निकलेगा। ये धैर्य है, यह धृति है जो तय किया उसके लिए। एक बार, दो बार, तीन बार प्रयास करते रहना। मेरा विवेक कह रहा है तो प्रयास कर, तेरे को निश्चित सफलता मिलेगी, यह कार्य अच्छा है। और इसलिए कहते हैं कि यदि हम धैर्य के साथ कुछ कार्य करना चाहते हैं और हम में धैर्य है, तो एक बहुत अच्छी बात मेरे को पढ़ने में आई कि समाज को बदलने के लिए, उसकी बुराई हटाने के लिए जिद से अड़े रहे हम। बुराई क्या है हमको पता है, अच्छाई क्या है हमको पता है, विवेक ने बताया है, अब यह हटाना है। तो हमारे धैर्य को हम अच्छाई के बीजारोपण में क्यों ना लगाएं? यदि हम अच्छाई का बीजारोपण करेंगे, अच्छाई को हम दृढ़ता से डालने के प्रयास करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे, तो उससे निकलने वाला वृक्ष और फल सब अच्छे ही मिलेंगे।
बुराई हटाते 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 थक भी गए, अच्छाई कब आएगी? तो हमें धैर्य दे, हमारा विवेक बताता है और हम समाज हित की बात करते हैं, तो बुराई हटाने की जगह अच्छाई का रोपण करना कितनी अच्छी बात है। उसमें धैर्य बहुत ज़्यादा लगेगा ही, निश्चित रूप से लगेगा। बुराई हमको लगेगा हट गई है, पर नहीं हटेगी और फिर से आ जाएगी, तो क्या करेंगे? जड़ से निकालने के लिए अच्छाई का रोपण करो, अच्छाई के वृक्ष और फल आने दो, बुराई अपने आप कम होती जाएगी। इसके लिए ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता है। तो सात्विक जो धीरज है वो इस प्रकार का धैर्य होगा जो आपको इस तरह के कार्य के लिए प्रवृत्त करेगा, विवेक के साथ उस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए आपको आगे बढ़ाएगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, मतलब हमको ही कह रहे हैं। यदि हम इस तरह से काम करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि यह धृति किस तरह के होना चाहिए कि यदि मैं यह जानता हूँ कि मेरा हर कार्य परमात्मा स्वरूप परमात्मा के लिए है, तो फिर निश्चित रूप से वह मेरा कैसे होगा? मेरी धृति में कोई व्यभिचार नहीं होगा। व्यभिचार का अर्थ कुछ बुराई नहीं आएगी। तो ऐसी अव्यभिचारेण मैं किसी भी बुराई के लिए दृढ़ता से खड़ा ना रहूं, बुराई की बात ना, मेरा परम तत्व की ओर जाने का भाव जो है, उस भाव से मैं सात्विक भाव से वह कार्य करूं। तो इस तरह से जब भगवान हमको कहते हैं कि हम सुख भोग के लिए नहीं हैं, तो हम परम तत्व की चाहना के लिए हमारी धृति और बुद्धि का कार्य कर रहे हैं, समाज हित में कर रहे हैं, तो अव्यभिचारेण इस तरह से हम उसको धृति को बोलते हैं। और फिर यह धृति कैसे है तो उन्होंने बताया है फिर उसमें कि कैसे योग से और किस तरह से हम प्राणों का संयम करके हम उस तक नहीं जा रहे हैं। परंतु यह बात तय है कि हम यदि सात्विक बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो सात्विक धृति होना भी बहुत आवश्यक है। राजसी धृति तो उथल पुथल वाली है, वो नहीं इतनी स्थिर रहती है, वह जल्दी से कहती कि बस बस हो जाए और हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आसक्त होकर और जो काम कर रहे हैं वही करते रहे। और तामसी तो वही है, फिर धृति धैर्य है ही नहीं ना, मन में आया और कर दिया। तो ऐसी धृति की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, वह धृति हम में नहीं है, यह हमको देखना चाहिए। ज़रूरत नहीं मतलब क्योंकि हम सात्विक मार्ग पर जाने की प्रयास में हैं। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि यदि यह हम करते हैं तो हम निश्चित रूप से जो कुछ हमने 18वें अध्याय में प्राप्त तक आते आते देखा है, जाना है, उस तक हम जाने के प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम बुद्धि और धृति की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं। और आगे भगवान ने जो बताने के प्रयास किए हैं कि जो मैं 3 प्रकार की बात कर रहा हूँ हर जगह, तो यह जितनी है वर्णाश्रम के आधार पर मैंने जो बनाए हुए वर्ण हैं त्रिगुणात्मक है। पहले भगवान बता चुके हैं गुण के आधार पर वर्णाश्रम है, और वर्णाश्रम जो है उसने अपने अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए। और फिर जो अपना स्वधर्म आचरण करता है, दूसरे के काम जो मेरा नहीं है उसमें मैं क्यों जाऊँ? यदि मैं ब्राह्मण कर्म करता हूँ तो मेरे को उसी के नियम और आधार मानना चाहिए। कर्म करता हूँ, मेरे में वो गुण है और मैं वो कर्म कर रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ। वर्णाश्रम के आधार पर ही मैं कौन हूँ तय होता है। तो इसलिए मैं जो हूँ, यदि मैं किसी को कहता हूँ कि इसका कार्य जो है साफ सफाई का है, पर उसका पूरा काम जो है, जो विचार है, जो सोच है, जो आचार है, वह ब्राह्मणत्व का है, तो वह उस ओर जाता है, वह वर्णाश्रम को उस प्राप्त कर सकता है। तो वह जब भगवान कह रहे हैं तो उन्होंने आगे के 45 तक के श्लोक में उनकी चर्चा की है कि वर्णाश्रम के आधार पर कैसे होंगे और कैसा कौन कौन में क्या क्या गुण होंगे। उसके हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, पर जो अंत में भगवान ने 45वें श्लोक में कहने की जो बात कही है वो बहुत अच्छी है कि भगवान कह रहे हैं कि जो अपने धर्म का आचरण करेगा, स्वधर्म का आचरण करेगा, उसने निश्चित रूप से यह मानना चाहिए कि वह अपने धर्माचरण से, कर्म से मेरा ही पूजन करता है, स्वाभाविक कर्म द्वारा मेरा पूजन कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। और यदि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तुच्छ्रुः। मेरा ही वंदन कर रहा है, मेरा ही पूजन कर रहा है। तो हम उस वर्णाश्रम को समझें, अपना जो कर्म है उसको उस आधार पर करते रहें, और वह हमारा विवेक बुद्धि से, धृति से सत्कर्म और हम सत्कर्ता बने। जय श्री कृष्ण। कल आगे का